हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को। शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो अभी हम बात करेंगे कि शिवा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। शिवा की ब्लेसिंग, शिवा की गाइडेंस, शिवा की मैसेज आपके लिए क्या है, आइए चेक करते हैं। तो शिवा बता रहे हैं कि अभी आप सेल्फ फोकस्ड हैं और अपने उद्देश्यों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सेल्फ फोकस्ड, आपने अपनी बाउंड्री क्रिएट कर ली है। अब है ना, आप अपने ऊपर आ गए हैं। पहले तो आप अगर अपनी एनर्जी लीक होती थी, आपकी एनर्जी किसी के बारे में सोच के, ओवर थिंकिंग करके, या कोई नेगेटिव पैटर्न्स की वजह से, या किसी भी कार्मिक पैटर्न्स में थे आप, तो उससे आप बाहर निकल रहे हैं। आप उन सारी चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। आप न्याय और निष्पक्षता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने साथ भी अन्याय नहीं होने दे रहे हैं। आप है ना एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, राइट डिसीजन लेते हुए। चाहे वहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम, जैसे कि आपको अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी लग रही है ना, बट फिर भी आप उससे बाहर, कोई कार्मिक पैटर्न्स है ना, तो आप उससे बाहर निकल रहे हैं। आप उन सारी नेगेटिविटी और उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं और एक पुनर्जन्म, एक रीबर्थ और नई शुरुआत का प्रतीक है ये कार्ड। न्यू बिगनिंग हो रही है आपके लाइफ में। सच्चाई और अपने कर्म को स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं आप, सच्चाई के साथ, निष्पक्षता के साथ, एक सच्चाई के साथ। आर या पार वाली लड़ाई होगी, जैसे कि बस आगे बढ़ना है, बस किसी चीज़ में स्टक नहीं रहना, या लड़के मतलब कि ऐसे लड़ाई लटक के नहीं रहना है। आप आगे बढ़ रहे हैं, बस आप किसी चीज़ में स्टक नहीं है। आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं। आपने अप एंड डाउन्स देखे हैं आपकी लाइफ में। आप अब मेच्योरिटी लेवल पे आपने जो डिसाइड किया है कि मुझे अपने उद्देश्यों के लिए और मेरी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस्ड करते हुए मेरी एकदम आप फाइनेंस स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप करियर को बनाने में आगे बढ़ रहे हैं। आप इमोशनली बैलेंस थे। अब पहले आप इमोशनली डिसबैलेंस थे। आपके इमोशंस अप एंड डाउन्स होते थे। आप ओवर थिंकिंग करते थे। आपको सच्चाई से डर लगता था, या तो आप सोचते थे कि ऐसे हो गया तो ये कुछ छूट गया, या कुछ भी, किसी भी चीज़ से आप छूटने से डर रहे थे। बट आप आराम से, आसानी से उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। आप जो भी नेगेटिविटी थी आपके जीवन में, जो भी कार्मिक पैटर्न्स था, उससे आप आसानी से बाहर निकल रहे हैं और अपने बल पे आगे बढ़ रहे हैं। सेल्फ ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। आपके अंदर की एनर्जी बैलेंस हो रही है। आप एक फोकस्ड पर्सन की तरह आगे बढ़ रहे हैं, एक मैच्योरिटी के साथ। आप में बहुत करुणा, उदारता के गुण है ना, आपका हेल्पिंग नेचर है ना, तो आप उसको बनाए रखते हुए, आप उसको केयरफुली, आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं एकदम राइट डिसीजन, राइट ट्रैक पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक बाउंड्री क्रिएट करके कि उसमें किसी भी नेगेटिविटी को एंट्री नहीं है, बस आप और आपका पर्पस। आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। आपने जो भी उतार चढ़ाव देखे जीवन में, बट अब आप उन सारी चीज़ों से सीख लेते हुए आप एक पॉजिटिविटी, एक व्यवहारिकता के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। खुद को स्ट्रॉन्ग, खुद की स्ट्रेंथ के साथ आप वो पास्ट के बोझ को त्याग रहे हैं। आप फॉरगिवनेस में आ रहे हैं। अगर आप पहले माफ़ नहीं कर पाते थे, तो आप अभी माफ़ कर पाएंगे उन लोगों को भी जिनकी वजह से आपको कोई तकलीफ़ हुई, या जाने अनजाने में आपकी वजह से अगर किसी को तकलीफ़ हुई है। खुद से और दूसरों से माफ़ी, खुद से भी माफ़ी और दूसरों से भी माफ़ी मांग रहे हैं आप। और माफ़ करते हुए अपनी थिंकिंग में इस सोच के साथ कि बस अब फॉरगिवनेस वाले नेचर में आके आप आगे बढ़ रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा है आपकी ग्रोथ के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप खुद को भी माफ़ कर रहे हो। आप सामने वाले, आपको अगर कोई तकलीफ़ हुई है, तो वो सारी जो भी थे ना प्रॉब्लम, जो भी आप एक पास्ट के जो भी लूप में, पैटर्न्स में फंसे हुए थे ना, तो उससे आप बाहर निकल रहे। एक माफ़ी वाली एनर्जी, ये सबसे अच्छी एनर्जी होती है, जो कि आपकी ग्रोथ में ना बहुत हेल्प करती है। कि जब हम हर किसी को माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं ना, तो पता है वो जो बोझ होता है ना, उस चीज़ का जो दुख और तकलीफ़ होती है ना, वो हमारे ऊपर से हट जाती है। तो डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, जो आप सबको माफ़ भी कर पा रहे हो, आप खुद को भी माफ़ कर पा रहे हो। कोई बात नहीं, खुद से भी अगर कोई डिसीजन लेने में कोई गलती हुई है, या किसी आप ऐसे कार्मिक पैटर्न्स में फंस गए, हम सोचते हैं कि काश मैं उससे नहीं मिला, मतलब ऐसा इंसान जीवन में आया, काश मैंने उसको इतना वैल्यू नहीं दी होती। क्योंकि कोई इंसान किसी को ग्रांटेड ले लेते हैं ना,
तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इससे फिर क्या है कि अब आप उनको भी माफ़ कर पा रहे हो, खुद को भी माफ़ कर पा रहे हो, और एक माफ़ी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। एक बहुत अच्छे हेल्पिंग नेचर, आपका बहुत अच्छा हेल्पिंग नेचर है। आप मदद भी कर रहे हो और आप मदद को स्वीकार भी कर रहे हो। जो आप है ना एकदम बहुत फ्लेक्सिबल हो रहे हो अभी, और एक अच्छे माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिविटी के साथ। आपके रिश्ते में और करियर में बैलेंस आने वाला है। आपकी ना ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो इससे जब आप एक हैप्पीनेस, एक पॉजिटिविटी, एक हाई वाइब्रेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, और आपके रिलेशनशिप और करियर में बैलेंस आ रहा है। आप फाइनेंशियली ग्रो करेंगे अब, क्योंकि आपने जो अप एंड डाउन्स देखे हैं ना, आप इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। आपके अंदर की स्ट्रेंथ और जो पावर, आपकी सोल इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है कि उसमें अब आप है ना, आप देख पाएंगे, आप इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप बहुत अपने है ना जो फाइनेंस आपने जो मैनिफेस्ट किया था ना, तो आप उसकी तरफ भी ग्रो करेंगे। अब आप अपने फाइनेंस की तरफ ग्रो कर रहे हैं, आप अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज आप में वो एक जागृति आ रही है, आप जागृति की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप एक जागरूकता के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। तो आपके जीवन में है ना पुरानी चीज़ें छूट रही है और न्यू बिगनिंग हो रही है। नई चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आप पुरानी हर चीज़ को छोड़ रहे हो जो आपके लिए सर्विंग नहीं है, जो आपको राइट रिजल्ट, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है, या फिर जो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो उन चीज़ों को छोड़ के आप खुद आगे बढ़ रहे हो। आप में इतनी स्ट्रेंथ है, आप जागृत हो रहे हो, और आपके अच्छे कर्म है ना, उनका फल आपको मिल रहा है। आप आगे बढ़ रहे हो, आपके जीवन में न्यू बिगनिंग है, नए जीवन में आप प्रवेश कर रहे हैं। एक नया अध्याय शुरू हो रहा है आपका। नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, राइट डायरेक्शन की तरफ, नई दिशा में, जिसमें कि ग्रोथ ही ग्रोथ है। पिछले अनुभवों से सीख लेकर के आप एक जागरूकता के साथ, समझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आप में कोई एक पहले जो लोड और भार और बोझ और परेशानियों का जो वो था ना, वो भी सब आप छोड़ रहे हो। उन सब चीज़ों को भी छोड़ रहे हो। आप माफ़ करते हुए अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, जो कि आपको ग्रोइंग नेचर की तरफ लेके जा रहा है। आपका नेचर, आप ग्रो कर रहे हो। डिवाइन कॉलिंग है आपके लिए, एक आंतरिक या बाहरी आह्वान। डिवाइन आपको कॉल कर रहे हैं, डिवाइन बता रहे हैं आपको मैसेज भेज रहे हैं, आपको अपने सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने सच्चे उद्देश्य की तरफ बढ़िए। आप अपने सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव, अपनी सेल्फ पे फोकस कीजिए, अपनी क्रिएटिव साइड पे, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्किल्स है आप में। तो उन सब पे फोकस कीजिए। एक क्लैरिटी के साथ, एक सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। एक अच्छी क्लैरिटी, पूरी तरह से एकदम निष्पक्ष और न्याय की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आप सच्चाई को स्वीकार करने के लिए रेडी हैं। अभी आप सच्चाई को स्वीकार, पहले आप अगर कोई सच्चाई से अगर आप डर रहे थे या भाग रहे थे, बट अब आप उस डिसीजन या उस सच्चाई को रिसीव करने के, मतलब उस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए आप रेडी हो। क्योंकि ये चीज़ जब आ जाती है ना कि एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना, तो जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं ना, तो उसमें ना हमारे जीवन में ना संतुष्टि आती है, सुकून आता है, आनंद आता है। आप अगर उस टाइम आपको वो प्रॉब्लम हो सकती है, बट आगे जाके ना आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आपका वेट कर रही होती है। ये चीज़ें बहुत से लोगों के जीवन में होती है, बट जो एक्सेप्ट करके, लर्न करके, उनसे सीख के आगे बढ़ते हैं ना, तो वो बहुत ग्रो करते हैं। तो आप भी इसी स्टेज पे आ गए हो कि आप है ना अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपने उद्देश्य की तरफ, अपनी पर्पज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपने साथ कनेक्ट हो रहे हो, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो, डिवाइन की तरफ मुड़ रहे हो। आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, आपका करियर और रिश्तों में बैलेंस आ रहा है, आप खुद को बैलेंस कर रहे हो। आप एक फोकस्ड पर्सन, अपने उद्देश्यों के प्रति डेडिकेटेड, अपने फाइनेंशियली ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आप अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हो। आपके अंदर जो क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिविटी है, उनको आप यूज़ कर रहे हो, आप उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो। आपके अंदर जो भी एबिलिटीज़ है वो अब आपके सामने आ रही है। आपके क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव थॉट्स आपके सामने आ रहे हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके लिए, तो आप उन पे काम कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। तो आपके जीवन में न्यू बिगनिंग है, ब्लेसिंग्स है, डिवाइन की अबंडेंस है कि आपने इतना अच्छा डिसीजन लिया और आप एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप पास्ट के सारे दुख दर्द को भुला के
उन सब चीज़ों को माफ़ करके, पहले अगर आप में कोई गुस्से वाली या रूड या कोई ऐसा भाव था कि भाई लड़ाई झगड़े, या फिर किसी के प्रति ऐसा भाव था कि बुरा भाव कि भाई उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, ये बदले की भावना, तो वो सब समाप्त हो रही है। आप एक माफ़ी वाले नेचर में आ रहे हो और ये नेचर आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। आप खुद को भी माफ़ कर रहे हो, सामने वाले को भी माफ़ कर रहे हो और एक पॉजिटिविटी की तरफ, हाई वाइब्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप सारी भार और बोझ को छोड़ रहे हो। तो डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि आप एक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अबंडेंस की तरफ। आपके लाइफ में अबंडेंस है, आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत ही ब्लेसिंग्स है। तो डिवाइन की इस ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, डिवाइन के मैसेजेस को रिसीव कीजिए और आगे बढ़ते रहिए पॉजिटिविटी के साथ। थैंक यू सो मच। हमेशा हैप्पी रहिए, खुश रहिए और हमेशा डिवाइन से अपने सोल पर्पस से, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस्ड रहिए। हमेशा अपने जीवन को बैलेंस, अपनी इनर वर्क करते रहिए ताकि आपके जीवन में हमेशा ये बैलेंस हमेशा बना रहे और यही स्ट्रेंथ आप में हमेशा रहे, ताकि आप राइट डायरेक्शन में, राइट दिशा में आगे बढ़ें और एक पॉजिटिविटी के साथ। और आप अगर हम सही कर्म करते हुए इस राइट दिशा में आगे बढ़ते हैं ना, तो उसका बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है और वो रिजल्ट आपको मिल रहा है। आप राइट डायरेक्शन में, और एक जो भी बोझ भार था, जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी कार्मिक पैटर्न्स थे, जो भी बुराइयाँ, जो आपको तकलीफ़ दे रही थी ना, वो सारी चीज़ें पीछे हट रही है, पीछे जा रही है और आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप विजयी हो रहे हो, आपको विक्ट्री मिल रही है, क्योंकि आप एक पॉजिटिविटी के साथ, आपने पॉजिटिविटी को चुना है। तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ है, ब्लेसिंग है, अबंडेंस ही अबंडेंस है। कम से कम आप रोना तो नहीं रो रहे किसी चीज़ का। और जो रोना, कोई होते हैं जो रोना ही रोते हैं, तो फिर वो उसी में अटक के रह जाते हैं। बट आप अटक के नहीं रहना चाहते, आप स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। आप ये जो 12 पोर्टल है ना, ये ब्लेसिंग्स है कि आपके जो न्यू बिगनिंग, जो न्यू ईयर आ रहा है ना, वहाँ तक आप एक बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में एंटर कर जाएंगे। तो अभी आपकी शुरुआत हो गई है 12 पोर्टल से, कि आपके पास ब्लेसिंग आ रही है डिवाइन की, और ये ब्लेसिंग बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।